नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अजय पंडित और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अजय एग्रीकल्चर में। और एक बार फिर से कृषि से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं। और मैं आपको कृषि के बारे में हर बार क्यों बताता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि जो कृषि है एक ऐसा भारत का मुद्दा ऐसा है कि इसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत की आधी आबादी कृषि कर रही है, तो उनको इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं भी एक किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो इस बात को बहुत ही अच्छे समझता हूं कि जो कृषि है, जो खेती होती है, जो फसल होते हैं, किसान के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होते हैं। जितनी जरूरी उनके लिए उनकी फैमिली होती है, उतनी जरूरी उनके लिए कृषि भी होती है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको इसके बारे में अच्छी राय दूं और उनको कृषि कैसे करनी है या कैसे हम अच्छी कर सकते हैं उनको इसके बारे में बताऊं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग बात करेंगे यूरिया और डीएपी के बारे में। क्यों करेंगे ये भी बताते हैं, क्योंकि यूरिया डीएपी सबसे ज्यादा यूज करने जाने वाली खाद होती है, फर्टिलाइजर होता है। तो इसके फायदे नुकसान जान लेना तो बहुत जरूरी है हमारे किसान भाई लोग के लिए। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, ताकि हमारे किसान भाई लोग को जानने को मिले कि यूरिया डीएपी क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, इसे यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो हम लोग पहले बात करेंगे यूरिया के बारे में। तो यूरिया क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि खेतों में फसल की वृद्धि के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है नाइट्रोजन। और हम लोग यूरिया के थ्रू खेतों में नाइट्रोजन डालते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब खेतों में यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो पौधे सिर्फ 25% ही नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। और जो बचा कुचा 75% होता है वो हवा में लीच होकर उड़ जाता है। और जो उससे बचा हुआ होता है वो खेतों में चला जाता है मिट्टी के अंदर। जिससे नुकसान क्या होता है, जो जमीन से पानी आता है जो हम लोग पीते हैं, तो जब जमीन में जाता है नाइट्रोजन तो उस पानी पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जो हम लोग पीते हैं, और उससे बीमार भी पड़ते हैं। तो ऐसा वीडियो ये तो हो गया नाइट्रोजन के बारे में। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैक्टीरिया हमारे खेतों को जिंदा रखते हैं, वो तो हमने जान लिया। लेकिन बैक्टीरिया को कौन जिंदा रखता है, बैक्टीरिया किस वजह से खेतों में जीवित रहते हैं और उनको जिंदा रखने वाला कौन है, तो मैं आपको बता दूं जो बैक्टीरिया को जमीन के अंदर जिंदा रखता है वो होता है सोल्यूबल कार्बन। जी हाँ दोस्तों, सोल्यूबल कार्बन बैक्टीरिया का भोजन होता है, वो इसे ही खाकर जीवित रहते हैं। लेकिन जब हम लोग खेतों में यूरिया डालते हैं तो सोल्यूबल कार्बन उड़ जाता है, खत्म हो जाता है खेतों से। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि जो 75% नाइट्रोजन होता है वो उड़ता है, तो वो अकेले नहीं कैसे उड़ता है, वो अपने साथ में सोल्यूबल कार्बन को भी लेके चला जाता है। कैसे लेके जाता है? पहले तो नाइट्रोजन जब खेतों में आता है, जो उड़ता है, वो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप लेता है और अपने साथ में सोल्यूबल कार्बन को लेकर साथ में उड़ जाता है। जिससे क्या होता है, खेत सोल्यूबल कार्बन खत्म हो जाता है और जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी तरह से खत्म होने लगते हैं। तो हमें इस चीज का यूज बहुत ही कम करना चाहिए डीएपी वगैरह का, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो इसके ये सब नुकसान होते हैं। और लगातार हम लोग इतना यूज कर रहे हैं यूरिया का कि सोल्यूबल कार्बन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो नुकसान क्या होता है, जो फसल होती है हमारी वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है। रिस्पॉन्स देना कैसे बंद कर देती है, आप लोग मेहनत भी करोगे, जितने भी किसान भाई लोग हैं मेहनत भी करेंगे, अपना 100% देंगे, सोचेंगे मौसम भी अच्छा था, टाइम पर बारिश भी हो गई और टाइम पे खेतों को पानी भी मिल गया, फिर भी फसल क्यों नहीं हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि खेतों से सोल्यूबल कार्बन और बैक्टीरिया ही खत्म हो गए, तो फसल कहाँ से अच्छी होगी। तो इसीलिए खेतों में नाइट्रोजन को बचा के रखना है, तो ये नुकसान होता है। खेतों में नाइट्रोजन को बचा के रखें। और मैं आपको बता दूं कि जो सोल्यूबल कार्बन होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है खेतों के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो सबसे ज्यादा पाया जाता है पौधों की जड़ों में। 70% कार्बन सोल्यूबल कार्बन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसीलिए जब हम लोग किसान भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी खेतों में कटाई करें फसल की, तो जो पौधे की जड़ें हैं वो खेत में ही रहने दें। अगर रहेंगी तो उससे क्या होगा, खेतों में जो सोल्यूबल कार्बन है वो मौजूद रहेगा, जिससे हमारे बैक्टीरिया को फलने फूलने में मदद मिलेगी। और लगातार केमिकल का यूज करने से एक नुकसान ये भी हो रहा है कि जो हमारी खेती है वो बंजर बन जा रही है। भारत की 30% खेती जमीन बंजर बनने के कगार पर आ चुकी है।
और अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया हमारे खेत में क्या काम करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी को उलटने पलटने काम करते हैं। कैसे उलटने पलटने काम करते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे हम सभी घर में रोटियां बनती हैं, तो अगर रोटियां तवे पर हमसे रख दें और उसे उल्टे पलटे ना, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये हुआ कि रोटियां जल जाएंगी। ठीक उसी तरह हम लोग मिट्टी डालते हैं खेतों में, तो अगर मिट्टी को उल्टा पलटा ना जाए तो वो बंजर बन जाएगी, हार्ड हो जाएगी और उसकी फिजिकल कंडीशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और मिट्टी को उलटने पलटने काम करते हैं वो हैं केचुए होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको उलटते पलटते हैं। और वो कैसे उलटते पलटते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर नाली बनाने का काम करते हैं। नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। इसके थ्रू वो लोग मिट्टी के अंदर नाली बनाते हैं और इस तरह से कम से कम दिन में 5 से 6 बार ऊपर नीचे जाते हैं और बड़ी गहरी सी नाली बना देते हैं। अब उस नाली से बनने का फायदा क्या होता है, जब खेतों में बरसात होती है तो उसी नाली के थ्रू जो पानी होता है वो और गहराई तक जा पाता है खेतों में, जिससे पौधे को पोषक तत्व सही से मिल पाते हैं। तो ये होता है योगदान बैक्टीरिया का, जिन्हें हम खत्म कर देते हैं और उन्हें हम लोग खत्म कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे खेत को जिंदा रख रहे हैं उन बैक्टीरिया को हम लोग खत्म कर रहे हैं यूरिया, डीएपी एंड अदर्स फर्टिलाइजर का, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके। और कैसे खत्म करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग खेतों में यूरिया डालते हैं तो वो खत्म होते हैं, तो पता है, लेकिन कैसे खत्म करते हैं आप लोग जितने किसान भाई हैं कभी ट्राई कीजिएगा। अपने हाथों में कुछ केचुए को लीजिएगा और अपने हाथों में एक हाथों में यूरिया के फर्टिलाइजर को लीजिएगा और उस पर डालिएगा और देखिए कैसे वो लोग तड़प तड़प कर उनकी मौत होती है। और इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन पर एक वीडियो शो कर रहा होगा, उसे आप देखिएगा। चलिए वीडियो देखिए। उसमें देखिए क्या दिखाया जा रहा है कि जैसे ही उसके ऊपर यूरिया फर्टिलाइजर पड़ता है, कैसे वो लोग अभी देखना तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। देखिए तो देख लिया आप सभी लोगों ने कि कैसे उन लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई है सिर्फ यूरिया फर्टिलाइजर डालने से। और ऐसे ही हमने ना जाने कितने करोड़ों केचुओं को मार दिया है, बैक्टीरिया को मार दिया है यूरिया का इस्तेमाल करके और अगर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके। तो इन सब चीज़ों का यूज ना करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी कुछ किसान बोलेंगे कि अगर यूज ना करें तो क्या करें, नाइट्रोजन देना भी खेतों में जरूरी है, तो आप नाइट्रोजन दीजिए लेकिन ऑर्गेनिक खाद के थ्रू दीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर कर रहे हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो लोग करें। और डालने की जो लिमिट है मैं आपको बता देता हूँ, 1 एकड़ में सिर्फ 50 kg आपको यूरिया डालना है। और केमिकल यूज करने से, यूरिया यूज करने से हमारी सब्जियों पर, फसलों पर बहुत ही फर्क पड़ता है। और 2020 में FSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मानना है कि भारत की 9.5% सब्जियां खाने लायक ही नहीं है, क्योंकि इतना केमिकल बढ़ गया है। और ये 2020 की रिपोर्ट है, और अगर हम आज की रिपोर्ट देखी जाए तो शायद हो सकता है बहुत ही आगे बढ़ गया हो ये रेशियो। और उसके बाद मैं बात करूं कि जो केमिकल हम लोग जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं तो वही जो सब्जियां खाते हैं उनमें केमिकल पाया जाता है। जो यूरिया होते हैं उसमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फायदा करते हैं और ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं। और हम लोग जब अपने अनाज को खाते हैं तो उन्हीं के थ्रू जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पेट में जाते हैं और हमें नुकसान करते हैं और लोग बीमार पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा ये बात होता है। और लोग बीमार पड़ते हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब होती है और कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। और एक चौंका देने वाली बात यह है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा या हम सभी लोगों ने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग से कोसों दूर रहते हैं, जिन्होंने जिंदगी में नशे को हाथ तक नहीं लगाया, उनको भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर हो गया या कुछ लोग की जानें चली जाती हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम लोग जिस चीज को अच्छा समझकर खा रहे हैं वही हमें नुकसान कर रही है। जैसे यूरिया, डीएपी, इन सभी चीजें हमें नुकसान कर रही हैं। तो कृपया इनका इस्तेमाल करने से बचें, मेरा यही कहना है। तो ये रही यूरिया का डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया, लगता है आपको समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं हम लोग डीएपी की, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट की। डीएपी सबसे ज्यादा यूज करने वाली फसल खाद होती है, जिसे किसान बहुत पसंद करते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान जाना भी उनका हक है। डीएपी का जो नुकसान होता है ये होता है कि हम लोग डालते हैं खेतों में, लेकिन डीएपी भी पूरा वर्क नहीं करती है, सिर्फ 30% ही वर्क करती है।
मतलब 30% ही पौधे डीएपी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। 70% मिट्टी में एक घुलनशील अवस्था में पड़ा हुआ होता है। एक घुलनशील मतलब कि मिट्टी में घुलता ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसा पड़ा रहता है और हम लोग डालते हैं 30% पड़ा रहता है। और जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है उसे भी डीएपी कम कर देता है पूरी तरह से। और कुछ लोग अगर डीएपी यूज कर रहे हैं, फिर भी उनको बता दूं कि इसका कोई यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि इसे यूज कैसे करना है। इसका एक तरीका बताता हूं। सिर्फ 1 एकड़ में 50 केजी डालना है, सिर्फ 50 केजी। अगर आप इससे ज्यादा डालते हो तो आपको ये नुकसान करेगा, आपकी खेती को नुकसान करने बहुत ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन 18% और जो फास्फोरस होता है वो 46% पाया जाता है, जिसकी मात्रा अगर खेतों में ज्यादा हो गई तो पूरी तरह से खेती बर्बाद हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी। इसीलिए इन चीज़ का इस्तेमाल कब करना चाहिए। और इसके कुछ फायदे भी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि डीएपी काम क्या करता है। डीएपी हमारे फसल में जो होता है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन को लंबे समय तक फसल में रखता है और हमारी पौधे की कोशिकाओं को भी कहीं ना कहीं बेहतर करता है। और उसके अलावा जो तिलहन और दलहन की जो फसल होती है उसके लिए भी काफ़ी अनुकूल होता है डीएपी। तो ये डीएपी के फायदे होते हैं। और डीएपी हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि खेत में डालते हैं तो 30% ही वर्क करता है, 70% वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसी के अंदर रह जाता है, सही से घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि जो फास्फोरस होता है इसका मिट्टी में कोई संचार ही नहीं है, संचार नहीं है। हम लोग डालते हैं लेकिन 30% वर्क करता है, मतलब पौधे एक्सेप्ट कर पाते हैं। 70% उसी मिट्टी में रह जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये पौधों की जड़ों तक पहुँच ही नहीं पाता है, पूरा पहुँच नहीं पाता है फास्फोरस। तो क्यों नहीं पहुंच पाता है उसका भी रीजन है, क्योंकि हमारे खेतों में बैक्टीरिया होते ही नहीं है। बैक्टीरिया ही है जो फास्फोरस को पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमने डीएपी को डाल के तो बैक्टीरिया खत्म कर दिया तो कहां से पहुंचेगा। तो इससे नुकसान यह होता है कि जो फास्फोरस होता है पूरी तरह से पौधों की जड़ों तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो बचा कुचा 70% फास्फोरस होता है उसी मिट्टी में लॉक हो जाता है और पहुंच नहीं पाता है, जिससे हमारी पौधे की ग्रोथ हो ही नहीं पाती हैं। और इन दोनों का यूरिया डीएपी का यही मतलब था बताना। और ये चीज़ें नुकसान बहुत करती हैं और कृपया करके इसे यूज़ ना ही करें और इन चीज़ों को यूज़ करें तो बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा यूरिया डीएपी के फायदे। और एक और बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बता रहे हैं कि यूरिया के ये नुकसान ये फायदे हैं, और अगर हम लोग चाहें तो यूज़ करें तो कौन सी खाद यूज़ करें, मतलब कि कौन सी खाद यूज करें इससे हमें बेनिफिट होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं आने वाली अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी खाद अपने खेतों में यूज करनी है, जिससे अपनी फसल की वृद्धि कर सकते हैं और बीजों को अच्छा कर सकते हैं और पूरी तरह से अपनी खेती को A to Z से बूस्ट कर सकते हैं और अपनी खेती को ग्रोथ में ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो कौन सी खाद होंगी या कौन सी फर्टिलाइजर होंगी मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक मेरे इस वीडियो को आप देखिए और मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जानते क्या करना है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज देखिए। थैंक यू।